बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का जायजा लेंगे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करते हैं व्यूअर्स, तो सबसे पहले आप इसको लॉन्च करते हैं। तो वर्ड को लॉन्च करने के लिए अपने कंप्यूटर के विंडो बटन से हम वर्ड टाइप करते हैं व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कि मैं विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च बार को क्लिक करता हूँ। यहाँ व्यूअर्स, जहाँ मैं सिर्फ लिखूंगा वर्ड। व्यूअर, जैसे ही मैंने वर्ड टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि कमांड मेन्यू में एप्स की जो विंडो है उसमें दो एप्स हाईलाइट हो गए हैं जो वर्ड से शुरू होते हैं व्यूअर। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 को ओपन करना चाहता हूँ व्यूअर्स। तो मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करूंगा व्यूअर। जैसे ही मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का इंटरफेस हमारे सामने अपेयर हो गया व्यूअर। वर्ड को यहाँ से ओपन करने के बाद जब आप इस इंटरफेस का जायजा लेते हैं व्यूअर्स, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडीमेड मिलेंगे व्यूअर्स। जैसे कि इसमें हम ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कि रेडीमेड फाइल है, रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स है व्यूअर्स। हम इसको ब्लॉक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिज्यूमे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम बेसिक से इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स। और जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीन नजर आएगा वो इस तरह होगा जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है व्यूअर्स। वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जिस तरह इंटरफेस एक्सेल का है, एक्सेस का है और पावर पॉइंट का है व्यूअर्स। जो एक मुकम्मल पैकेज है। जब मैं इसकी ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ तो इसके साथ साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो आपको दस्तियाब होंगे। वो वीडियो तमाम आपको MCI-pk के चैनल पर दस्तियाब होंगे व्यूअर्स। हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो सबसे टॉप पे जो कमांड हमें नजर आते हैं, जो टूल बार नजर आता है व्यूअर्स, वो है क्विक एक्सेस टूल बार। अब व्यूअर्स, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार वो जगह है जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्विक एक्सेस करते हैं व्यूअर्स, जिसको हम क्विक लॉन्च करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें ओपन बटन है, क्लोज बटन है वगैरह है व्यूअर्स। इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकता हूँ जी व्यूअर्स। इस आइकन को क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे अपेयर होता है। आप देख सकते हैं कि जिस कमांड के सामने भी टेक्स्ट लगा हुआ है व्यूअर्स, इसका मतलब है ये कि कोई कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार में अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकता हूँ व्यूअर्स। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये सेव का जो कमांड है ये क्विक एक्सेस टूल बार से खत्म हो जाए व्यूअर्स। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का ये कमांड मौजूद है व्यूअर्स। तो मैं सिंपल इस सेव पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि क्विक एक्सेस टूल बार से ये सेव का जो कमांड है वो खत्म हो चुका है। इस तरह अगर मैं वापस सेव कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में लाना चाहता हूं, इसमें ऐड करना चाहता हूं व्यूअर्स, तो सिर्फ सिंपल क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेव बटन को हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेव का बटन दोबारा जाहिर हो गया व्यूअर्स। इसके बाद बारी आती है रिबन की व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिबन मुख्तलिफ किस्म सेगमेंट पर मुश्तमिल है ये, और हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं टैब। जैसे फॉर एग्जांपल ये होम टैब है, ये इन्सर्ट टैब है, ये डिजाइन टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और डेवलपर टूल्स है टैब से व्यूअर्स। अगर हम होम टैब का जायजा लेंगे तो व्यूअर्स इस होम टैब को मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये आपको जो वर्टिकल लाइन नजर आ रहा है व्यूअर्स, ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं व्यूअर्स। जैसे कि ये है क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट एंटर शामिल है। इस तरह फॉन्ट में हम फॉन्ट कर सकते हैं, एक लफ्ज के एक सेलेक्टेड एरिया के हम फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैराग्राफ से हम पैराग्राफ कंट्रोल कर सकते हैं व्यूअर्स। इस तरह इन्वर्ट टैब मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स पर मुश्तमिल है व्यूअर्स। व्यू टैब की मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स पर मुश्तमिल है
मेनिंग टेल्स के अपने कमांड है व्यूअर्स। जैसे मैं व्यू टैब पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स, तो बाकी टैब के जितने भी कमांड हैं व्यूअर्स वो डिसअपीयर हो जाते हैं और सिर्फ व्यू के कमांड हमारे सामने अपेयर होते हैं व्यूअर्स। इसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कमांड को ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, मैं कहता हूँ कि मैं नेविगेशन बार को मैं एक्टिवेट करना हूँ व्यूअर्स, तो इसके लिए मैं नेविगेशन पेन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि एक नेविगेशन विंडो अपेयर हो गई जिसमें से हम हेडिंग, पेजेस और अपने रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ व्यूअर्स, तो मैं जस्ट नेविगेशन पेन को मैं क्लोज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नेविगेशन से टिक हटाने के बाद वो विंडो खत्म हो गया व्यूअर्स। इस तरह अगर मैं रूलर को अपेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा व्यूअर्स, यहाँ पे आप रूलर को देख सकते हैं व्यूअर्स, ये एक रूलर यहाँ पर अपेयर हो गया। अगर मैं इस रूलर को हटाना चाहता हूँ व्यूअर्स, तो मैं इस चेक को हटाऊंगा व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो रूलर मैंने अभी अपेयर किया था व्यूअर्स, वो रूलर अब खत्म हो गया। हाँ, ये एरिया जो आपको नजर आता है व्यूअर्स, ये आपका वर्किंग एरिया है और ठीक वर्किंग एरिया के नीचे टास्क बार मौजूद है। ये टास्क बार अब क्या है व्यूअर्स, ये हमें इस पेज के बारे में मुकम्मल मालूमात देते हैं कि आप कौन से पेज पर है, कितने पेजेस है टोटल, आपको कौन कितने नंबर पेज पर आप मौजूद है, आपने कितने वर्ड लिखे हैं। इस तरह आप किस व्यू कंट्रोल में है, आप फुल स्क्रीन कंट्रोल में है, वेब लेआउट में है, आप प्रिंट लेआउट में है, या आप रीड मोड ओनली में है व्यूअर्स। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2030 का इंटरफेस का जायजा लिया था हमने व्यूअर्स। उम्मीद है आपको सब बातें समझ आ गई होगी। थैंक यू।